अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे जी, लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस की थी। आगे नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है जी एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया भी था कि आपने यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं पढ़ना बल्कि एडजेक्टिव है। लफ्ज क्या है जी? एडजेक्टिव है। यहाँ पे डी आपने लिखना है लेकिन बोलना नहीं है। यहाँ पे डी साइलेंट आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन पहले करेंगे, इसको समझेंगे एडजेक्टिव है क्या चीज है। एडजेक्टिव बोलते हैं जी इसम सिफ्त को। अब सिफ्त दो तरह की होती है, अच्छाई भी और बुराई भी। आप किसी की अच्छाई बयान कर रहे हैं या बुराई बयान कर रहे हैं, वो क्या है जी? एडजेक्टिव है। और सिफात दो तरह की हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी अच्छी है जो, वो भी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे जो गुड है ये क्या है जी? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये इसकी अच्छाई बयान कर रहा है। मैं कहता हूँ जी कलीम इज वेरी क्लेवर बॉय, कलीम इज वेरी क्लेवर टीचर, कलीम इज वेरी क्लेवर स्टूडेंट। जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्लेवर का लफ्ज है जो, ये उसकी क्या है जी? अच्छाई बयान कर रहा है, उसकी जो है चालाकी बयान कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसी को कहता हूँ जी कलीम इज अ ग्रेडी बॉय। यहाँ जो ग्रीड में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्या है जी? वो उसकी बुराई हो रही है। मैं कह रहा हूँ जी कलीम इज अ बैड बॉय। जो बैड है वो क्या जी? उसकी बुराई बयान कर रहा है। एडजेक्टिव जो लफ्ज है इसको उर्दू में बोलेंगे इस्म सिफ्त। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, ये है क्या चीज है। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स, adjectives are those words that describes nouns or pronouns। यानी इसका मतलब यह हुआ कि एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को, यानी अस्मा या इसम जमायर को, इसम या इसम जमायर को क्या कर रहे होते हैं जी? बयान कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे, मैं बोलता हूं ब्लैक, ये भी एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं क्लेवर, ये भी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं जी ग्रेडी, ये भी एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे गुड बोलता हूं तो ये भी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट बोलता हूं, ये भी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं वाइट, ये भी एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूं ओल्ड, ये भी उसकी एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। इसी तरह ये क्या है जी? ये इसकी क्या है जी? सिफात हैं। ये क्या है जी? सिफात हैं, एडजेक्टिव्स अल्फाज हैं। इनको अब हम, जैसा कि मैं कहता हूं दिस इज अ ब्लैक कार। एग्जांपल हम करते हैं, दिस इज अ ब्लैक कार। ये देखिए, ये कार क्या है जी? नाउन है। यहां पे ये नाउन है और ब्लैक है जो, ये क्या आया जी? ये एडजेक्टिव के तौर पे आया। ये कार को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे ब्लैक। तो ये क्या जी? एक और एग्जांपल हम करते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज अ ग्रेडी बॉय। ये बॉय है जो, ये क्या जी? ये तो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ ये जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे एडीजे से, एडजेक्टिव को एडीजे से जाहिर कर रहा हूं और बॉय को मैं क्या जी? एन से, यानी कि नाउन को एन से जाहिर कर रहा हूं। अब हम यहां तक तो थी बात एडजेक्टिव की। अब हम इसकी अकसाम के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके इसकी अकसाम के बारे में। पहले है जो, वो है जी पलटी। of
क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है जी? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ एडजेक्टिव। और ये क्या है जी? दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ये क्या, ये नाउन और या प्रोनाउन की क्या जी क्वालिटी बयान कर रही होगी, उसकी जो है के एडजेक्टिव्स are those words adjectives of quality are those words that describes the quality of nouns or pronouns। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो क्या जी नाउन्स या प्रोनाउंस की क्वालिटी बयान कर रही होती है जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ही इज अ क्लेवर बॉय। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़े थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है जी? ये वो वर्ड्स होते हैं जो जिसको नाउन या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हमने ये कहा जी ही इज अ क्लेवर बॉय। यहाँ पे जो क्लेवर है वो उसकी क्या जी खासियत बयान हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा क्लेम इज हंग्री। यहाँ पे जो हंग्री है ये क्या जी उसकी खासियत बयान हो रही है। ये क्या जी इसको बयान कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है जी क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है जी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज क्या है जी? दैट डिस्क्राइब्स द अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वो अप्रॉक्सीमेट नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपने जरूर याद रखना है। ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है जो ये अप्रॉक्सी तकरीबन जो नंबर्स होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर्स पे डिस्कस नहीं कर रही होती। तो आपने ये वर्ड याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अप्रॉक्सीमेट नंबर्स। approximate number of nouns or pronouns। ये आपने खास तौर पे याद रखना है। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नंबर्स लिखा है, इसको आपने ज़हन में रखना है कि ये जो है ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये बयान नाउन्स और प्रोनाउंस को किस तरीके से बयान कर रही होती है, ये तकरीबन नंबर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल है कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ आई हैव मच टाइम। यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर के तौर पे क्या लिख रहा हूँ जी मच। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ पे कहता हूँ जो यहाँ पे आपके पास है ही हैज टेकन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करते हैं तो सम मिल्क, he has taken some milk। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सी एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा जी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूज हैं उनको लिखा है, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स लिखे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं। आगे जो है वो है जी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है जी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या है जी दैट डिस्क्राइब्स exact number of nouns or pronouns। यहां पे मैंने लिखा है एग्जैक्ट नंबर। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात आएगी तो वहां पे आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा।
बल्कि हमने पिछली टाइम में पढ़ा था जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में, वहां पे क्या थी जी अप्रोक्सीमेट नंबर। और जब बात आएगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नंबर की तो यहाँ पे क्या जी एग्जैक्ट नंबर आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आ वीक हैज 7 days। यहां पे आप देखें, यहां पे क्या मैंने एग्जैक्ट नंबर्स की बात की है। ये जो 7 है आपके पास, ये एग्जैक्ट नंबर है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है। आप मैं आगे नेक्स्ट आपको एग्जांपल देता हूं, तो मैं कहता हूं जी एवरी पुअर नीड्स जॉब। तो ये जो मैंने बात की है यहाँ पे एवरी की हर, तो ये भी क्या जी एक एग्जैक्ट नंबर है। हर जो गरीब है वो क्या जी मुलाजमत की जरूरत है, गरीब को मुलाजमत की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नंबर एक एग्जैक्ट नंबर पे करता है। तो नेक्स्ट है जो हम चलते हैं नेक्स्ट किस्म की तरफ, वो ये आपके पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी काइंड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, दैट इज पॉइंट आउट specific person or thing। यहां पे इसकी एग्जांपल है जो वो है दिस दैट दोस सच एटसेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो आपके पास एडजेक्टिव्स हैं वो क्या है जी, वो पॉइंट आउट करते हैं एक खास पर्सन या खास चीज को। यहां पे जो इसकी मैं कहता हूं जी आई हेट सच थिंग्स। एग्जांपल है जी आई हेट सच थिंग्स। यहां पे जो सच है ये किसके तौर पे आया जी, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल आया। एक और एग्जांपल अगर हम लिखते हैं तो क्या मैं कहता हूं जी द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट। द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट। ये थे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट हम काइंड है जो इसकी उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट आर यूज्ड to ask question with nouns। ये दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस विद नाउन्स। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल कहते हैं जी व्हाट मैनर्स ऑफ मैन ही इज। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं जी विच पेन इज यूअर्स। यूअर्स। ये थी हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट किस्म की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट किस्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या है जी, यूज टू रेफर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज
to refer each and every person or thing. For example, each है हमारे पास, every, इधर, फिर क्या है जी हमारे पास neither, etc. ये हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं each girls was present, each girls was present। अगर हम इसकी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है जी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी every child is eating bananas। ये थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट किस्म है जो वो है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो किस्म है वो है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन इसकी ये बनती है, प्रॉपर एडजेक्टिव इज वन ऑफ दैट इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। कौन से जी प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से हैं जी? ये वो अल्फाज होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं जी? प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं जी पाकिस्तान, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है। तो इससे जो हमारे पास बन रहा है प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहा है वो क्या है जी? पाकिस्तानी। इसी तरह मैं कहता हूं जी अमेरिका, तो हमारे पास जो इससे वर्ड बन रहा है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहा है वो क्या है जी? अमेरिकन। मैं कहता हूं जी इंडिया, तो इंडियन। ये था जी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या हैं जी? जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तानी, इसी तरह जापान जापानीज, चाइना चाइनीज, और इटली इटालियन। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किस्म है वो है हमारे पास की पोजेशन। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं जी? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर दैट वर्ड्स दैट बिलोंग समबॉडी टू समवन, दैट बिलोंग्स somebody to someone। ये पोजेसिव क्या होती है जी? ये किसी की मलकियत को या कब्जे को जाहिर कर रहे होते हैं, किसी के भी कब्जे को जाहिर कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं जी? माई, इट्स, योर्स, हिज, हर, एटसेट्रा। ये इसी तरह आगे चलते रहेंगे। इसके एग्जांपल एक देखते हैं, तो वो क्या है जी? दिस इज माई कार। नंबर 2 पे हम देखते हैं, तो हम कहते हैं जी दिस इज योर पेन।
एटसेट्रा। बहुत सी इसकी एग्जांपल्स है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं जो किसी को भी किसी के साथ बिलोंग करते हैं या किसी का कब्जा शो करते हैं या किसी की मलकियत जाहिर करते हैं, वो क्या है जी, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आज का हमारा लेक्चर था जी एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।